देखिए ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा का, क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। हमें क्वेश्चन में पहले से ही बता रखा है कि हमें जो बाउंडेड एरिया है वो किसका है, पैराबोला का दे रखा है। पैराबोला में दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास यहाँ पर। एक दे रखी है वाई स्क्वायर, तो ये दोनों कर्व है हमारे पास। सबसे पहले आप ये लिखा करिए कि कर्व कितने हैं और लाइन कितने हैं। तो कर्व है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2px, और ये हमारे पास है पैराबोला। और किसके सिमेट्रिक हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक। और दूसरा भी हमारे पास कर्व ही है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2py, और ये किसके सिमेट्रिक हो जाएगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। तो देखिए इनका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। ये जो ऊपर वाला है इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड। तो फर्स्ट वाले का डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें जो सेंटर है हमारे पास एच और के वो है 0 0, यानी कि ये 0 0 से टच होके जाएगा। और इसमें भी हमारे पास क्या है, एच और के 0 0। कैसे पता चला, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू में 4ax माइनस एच, यानी कि y के साथ k होना चाहिए और x के साथ h होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो h और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ नहीं है x के साथ और y के साथ भी कुछ नहीं है, तो h और k की वैल्यू होगी आपके पास 0 0। तो ये वाला जो कर्व है फर्स्ट वाला वो बनेगा x एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक, तो कुछ इस प्रकार से। दूसरा है y एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से। इसका नाम है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2px, ये फर्स्ट वाला है। और इसका नाम है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2py, ये है हमारे पास सेकंड वाला। अब क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। बाउंडेड हो जो, तो बाउंडेड एरिया क्या है हमारे पास, ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हर क्वेश्चन को करने के लिए जो कि दो कर्व या दो लाइन से रिलेटेड हो, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से आप x की वैल्यू को फाइंड करिए। पहले जो x की वैल्यू यहाँ पर होगी वही x की वैल्यू यहाँ पर होगी। और हमने बताया था कि सबसे पहले जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालिए, तो इससे एक परपेंडिकुलर चली गई। अब इसका जो एरिया निकलेगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, जो x की वैल्यू यहाँ पर होगी, जो x की वैल्यू यहाँ पर होगी वो हमारी लिमिट ले ली जाएगी। तो यहाँ पर है 0 0 और यहाँ पर है लिमिट x। तो सबसे पहले आप इस x की वैल्यू को फाइंड करिए। तो इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे दोनों इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली इक्वेशन है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2px, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2py। अगर इसमें से y की वैल्यू देखी जाए तो y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2p। तो यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन में 2p और उसकी होल पावर 2। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में हम सेकंड इक्वेशन को पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2px और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2py। तो इसमें से हमने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2p, उसको यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो ये हो गया 2px। अब इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 4 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 और p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर। 2px ये इधर क्रॉस हो जाएगा, x की पावर 4 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8, और p स्क्वायर से p मल्टीप्लाई होगा तो p क्यूब इंटू में x। अब ये चीज़ इधर आ जाएगी, कैंसिल नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया था x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू को कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो x की पावर 4 माइनस का 8p क्यूब x इक्वल टू 0। कॉमन क्या है हमारे पास x, तो x क्यूब माइनस 8p क्यूब इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू आ गई x की वैल्यू 0, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 8p क्यूब इक्वल टू 0। तो 8p क्यूब उधर चला जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर भी इसको पूरे को क्यूब में बदल दो, तो ये हो जाएगा हमारा 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और p तो क्यूब है ही,
तो इसको लिख सकते हैं हम 2p का क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2p। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2p। तो क्वेश्चन के अनुसार हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर x की वैल्यू थी हमारे पास 2p, तो वही वैल्यू यहाँ पर भी लिख दी जाएगी 2p। ठीक है, तो अब हमारे पास लिमिट आ गई 0 से लेकर 2p। ठीक है, अब हमारे पास लिमिट आ गई 0 से लेकर 2p। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अब हम लिमिट लेंगे 0 से लेकर 2p। तो कुछ उसी प्रकार से करेंगे जो पहला क्वेश्चन करा था हमने। सबसे पहले क्या करना है कि जो ऊपर वाला कर्व है उसके नीचे का एरिया पूरा निकालेंगे। तो उसका नीचे का एरिया निकालने के लिए ऊपर वाले कर्व को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लेंगे 0 से लेकर 2p। तो 0 से लेकर 2p x की लिमिट है, तो कर्व किसका होगा? y का। y ऑफ फर्स्ट कर्व dx, उसमें से माइनस करेंगे। आप क्या माइनस करेंगे? देखिए, जब ऊपर वाले कर्व का एरिया निकाला होगा तो ये पूरा एरिया आया होगा, और उसमें से इस सेकंड वाले कर्व का नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाला एरिया माइनस कर दिया जाएगा। तो इस वाले एरिया को निकालने के लिए हमें लिमिट लेनी पड़ेगी 0 से लेकर 2p। 0 से लेकर 2p y ऑफ कर्व। अगर कर्व ये वाला लेंगे और लिमिट लेंगे नीचे वाली, तो एरिया भी आएगा नीचे की तरफ का। तो ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर 2p y ऑफ सेकंड कर्व dx। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट है आपके पास 0 से लेकर 2p y ऑफ फर्स्ट कर्व। तो भाई फर्स्ट कर्व जो है हमारा वो ये था हमारा y स्क्वायर इक्वल टू में 2px। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y स्क्वायर 2px। तो y की वैल्यू लाने के लिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा इन सब पे, तो ये हो जाएगा रूट 2px। अब जो 2p है वो तो कांस्टेंट नंबर है, उसे अलग कर दो, और x जो है वेरिएबल है उसको अलग कर दो, तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 2p और रूट x dx। ये रूट 2p तो जो है कांस्टेंट नंबर है, ये तो बाहर आ जाएगा हमारा, माइनस 0 से लेकर 2p y ऑफ सेकंड कर्व। तो सेकंड कर्व क्या है हमारे पास? सेकंड कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2py। तो इसमें से y की वैल्यू क्या होगी हमारी? y की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2p। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2p dx। तो रूट 2p तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, और रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में 2/3, क्योंकि x की पावर रूट को क्या लिख सकते हैं? x की पावर हाफ। इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें +1 और अपॉन में 1/2 +1 करते हैं, तो ये हो जाता है x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/3 x की पावर 3/2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लिमिट रहेगी हमारी 0 से लेकर 2p माइनस, अब इसमें जो 2p है 1/2p ये बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, और लिमिट चलेगी 0 से लेकर 2p। अब हमें लिमिट पुट करनी है रूट 2p मल्टीप्लाई में 2/3। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 2p की पावर 3/2। अब 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 1/2p मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2p का क्यूब अपॉन में 3, और 0 रखेंगे तो 0। अब देखिए रूट 2 रूट p, इसको लिख सकते हैं रूट 2 रूट p मल्टीप्लाई 2/3, और इसको भी लिख सकते हैं 3/2 है, तो 3/2 का मतलब होता है 1 + 1/2। तो 2 की पावर 1 जो होती है वो 2 ही रहती है, और 2 की पावर हाफ रहती है तो वो रूट 2 हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 मल्टीप्लाई में p की पावर 3/2 है तो उसे भी लिख सकते हैं p रूट p। जैसे कि 2 की पावर 3/2 को 2 रूट 2, p की पावर 3/2 को p रूट p, माइनस 1/2p मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 8p³ अपॉन में 3। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और p से ये कैंसिल हो जाएगा p²। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2,
और रूट पी को रूट पी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा पी, और 2 और 2 4, और ये अकेला पी, इस तरीके से हो गया। और अपॉन में 3 माइनस 4p² अपॉन में 3, और ये हो जाएगा अब आपके पास p² और 8, तो ये हो जाएगा 8p² अपॉन में 3 माइनस का 4p² अपॉन में 3। अब दोनों का एलसीएम तो सेम है। अब 8p² में से माइनस हुआ 4p², तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4p² अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। आंसर।